बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, प्रोजेक्ट नंबर 6 स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे कि आप लोग जानते हैं हमारे लाइव सेशंस हुए थे, उसके अंदर हमें 5 प्रोजेक्ट्स बनवाए गए थे। ये देख लीजिए यहाँ पर कैलकुलेटर, नंबर गैसिंग गेम, एटीएम, टू डू लिस्ट, करेंसी कन्वर्टर और लास्ट हमारे पास जो 5th प्रोजेक्ट था वो था वर्ड काउंटर। ठीक है, उसके बाद जितने भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स हैं वो सर ने कहा था आप लोगों ने ख़ुद से करने हैं और उनको सबमिट करवाना है। तो आज मैं आप लोगों के साथ प्रोजेक्ट नंबर 6 जो है वो शेयर करूँगी, वो बनाऊँगी। यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन किया हुआ है और इसके अंदर मैंने सारी चीज़ें इंस्टॉल कर ली हैं। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देती हूँ स्क्रीन को। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने सारी चीज़ें इंस्टॉल की हैं। इवन डॉट गेट इग्नोर की फ़ाइल बना के मैंने ये काम भी कर लिया है। बाकी पैकेज डॉट जेसन में भी मैंने चेंजेस कर दिए हैं, कॉन्फ़िग की फ़ाइल में भी चेंजेस कर दिए हैं। इंक्वायरर जो है वो मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसकी टाइप्स भी इंस्टॉल कर ली, सारा काम मैंने कर लिया है। ठीक है, अब बस हम प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, तो आप लोग भी ये सारी चीज़ें लाजमी कर लीजिएगा। अब हम प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें देखिए इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर आपने बनाना है स्टूडेंट के लिए 5 डिजिट यूनिक स्टूडेंट आईडी। सही है, ईच स्टूडेंट। तो अब देखिए ये कैसे बनेगी। यहाँ पर होगा ये कि हम यूज़ करेंगे एक, सबसे पहले मैं वेरिएबल ले लेती हूँ, मैंने कहा कॉन्स्ट। ठीक है, उसके बाद मैं इसको रैंडम नंबर के नेम से बना लेते हैं हम। ठीक है, मैंने कहा रैंडम नंबर, इसकी टाइप हम दे देते हैं नंबर। सही है, अब हम क्या करेंगे, हमें चाहिए 5 डिजिट वाली। ठीक है, जो हमें आईडी बनानी है उसके डिजिट्स कितने होने चाहिए, 5 होने चाहिए। और जितनी बार जो भी स्टूडेंट आए, एक न्यू यूज़र आए, तो उसकी जो है आईडी क्या हो, डिफरेंट हो, ये ना हो कि सेम हो। तो अब उसके लिए हम करेंगे क्या, अब आप लोगों को याद होगा कि हम लोगों ने एक मेथड यूज़ किया था मैथ डॉट रैंडम का। वो क्या करता है, वो आपको रैंडम नंबर देता रहता है, रैंडम नंबर देता रहता है। आप जितनी बार जो है उसको रन करोगे तो आपके पास एक न्यू नंबर आएगा और वो रैंडम नंबर होगा। तो हम यहाँ पर उसका यूज़ करते हैं। अब इसको समझते भी जाएंगे हम साथ साथ, मैथ डॉट रैंडम जो है वो क्या काम करता है। सही है, अब इसको हम साथ में ओके इसको हम साथ में लॉक करवाते हैं ताकि आप लोगों को थोड़ा सा ये समझ में भी आए कि मैं कर क्या रही हूँ। ठीक है, रैंडम नंबर। अब यहाँ पर देखिए मैथ डॉट रैंडम जो है इसका काम क्या है। अच्छा यहाँ पर देखिए मैंने मिस्टेक की है, मैथ डॉट रैंडम। सही है, अब देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये क्या करता है। मैथ डॉट रैंडम क्या काम करता है, रिटर्न्स अ नंबर बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो ये आपके पास क्या करेगा, 0 से 1 के दरमियान नंबर आपको प्रोवाइड करेगा, यानी पॉइंट्स में वैल्यू देगा। अब यहाँ पर हम जो है करके देख लेते हैं। मैं वॉच मोड ऑन कर देती हूँ ताकि टाइम सेव हो हमारा। अब देखिए मैं इसको रन करवाती हूँ, आप लोग देखिएगा रिजल्ट क्या आता है। ये देखिए हमारे पास क्या आ गई, पॉइंट्स में वैल्यू आ गई। अब ये क्या है, मैथ डॉट रैंडम है। इसने क्या किया, हमें 0 से 1 के दरमियान वैल्यू दे दी पॉइंट्स में, इतनी सारी वैल्यूज़। अब अगर मैं इसको दोबारा से रन करती हूँ तो देखिएगा दोबारा से इसने वैल्यू दी लेकिन डिफरेंट वैल्यू दी। अगेन मैं इसको अगर रन करती हूँ तो ये देखिए जितनी बार आप करते जाएंगे ये आपको डिफरेंट वैल्यूज़ देगा। तो अब ये तो हमारा काम हो गया कि हमारे पास न्यू वैल्यूज़ आती जा रही हैं जो कि क्या है, रैंडम है। लेकिन मसला क्या है कि ये पॉइंट में वैल्यूज़ हैं और यहाँ पर 0 आ रही है। हमें कितने डिजिट चाहिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 5 डिजिट। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कौन सा नंबर हम यहाँ रखे हैं इसमें ऐड करवाएं कि ये 5 डिजिट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो हमारे पास, हम इसमें 10,000 कर सकते हैं। 10,000 में देखिए ना कितने डिजिट्स आएंगे हमारे पास। एक मिनट में यहाँ पर लिख देती हूँ 10,000 मैंने लिखा, तो अब काउंट करते जाइए कितने डिजिट आ रहे हैं। 1 2 3 4 5 हो गए 5। अब इसको हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसमें प्लस कर देंगे। तो अब क्या होगा कि ये जो रैंडम नंबर आ रहे हैं ये 10,000 में प्लस होके 5 डिजिट्स हमें प्रोवाइड करेंगे। अब इसका हम रिज़ल्ट देख लेते हैं। मैं इसको अगेन, ये देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास रिज़ल्ट,
कितने डिजिट्स आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 और पॉइंट के बाद वही वैल्यूज़ आ रही है। अब मैं अगेन इसको अगर करती हूँ तो ये देखिए फिर वही आ रहा है, फिर मैं अगर इसको करती हूँ फिर वही। अब देखिए पॉइंट के बाद की वैल्यूज़ तो डिफरेंट आ रही है, लेकिन ये जो है ना एक फ़िक्स अमाउंट हो गई, ये 10,000 जो हमने ऐड किए, जो ज़ीरो था उसमें 10,000 आए जा रहा है। अब हमें यहाँ पर नंबर्स तो चाहिए, 5 डिजिट्स वाला मसला भी हल हो गया हमारा, लेकिन अब हम चाह रहे हैं कि 10,000 ना आए भाई, चेंज होता रहे नंबर। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 90,000 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब हम देखिए इसको चला के देखते हैं अब क्या वैल्यू आती है हमारे पास। ये देखिए अब क्या वैल्यू आ रही है, 81230 और फिर उसके बाद ये पॉइंट की वैल्यूज़ आ रही है। अभी पॉइंट की वैल्यूज़ को आप भूल जाएं, पहले सिर्फ इस पे फोकस करें। अब ये कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये काम हमारा हो गया। अब दोबारा से हम चला लेते कि भाई कहीं सेम ना रिटर्न कर दे। ये देखिए डिफरेंट वैल्यू आ गई। अगेन हम करते हैं, ये देखिए। तो आप जितनी बार जो यूज़र आता जाएगा तो उसकी जो आईडी होगी वो न्यू नंबर मिलेगा उसको, 5 डिजिट्स जो हैं वो ही होंगे और न्यू नंबर जनरेट होगा। सही है, तो यहाँ तक तो हमारा काम हो गया, 90% काम हो गया। लेकिन अब मसला क्या आ रहा है कि भाई ये पॉइंट की वैल्यूज़ क्यों आ रही हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो पॉइंट की वैल्यूज़ आप किस तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, अगर आप लोगों को याद हो, एक हमारे पास मेथड था math.floor का। वो क्या करता था, वैल्यूज़ को राउंड ऑफ करता था, यानी पॉइंट की वैल्यूज़ को ख़त्म कर देता था, वैल्यू को राउंड ऑफ करके आंसर देता था। तो अब हम यहाँ पर वही मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पर लगा देती हूँ math.floor, सही है। अब आप देखिएगा ये क्या काम करेगा हमारे पास। इसको मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, हम इसको चलाते हैं। ये देखिए अब क्या आ रहा है हमारे पास, पॉइंट की वैल्यूज़ हमारे पास से चली गई हैं, हमारा मसला ही हल हो गया। अब हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारी स्टूडेंट आईडी हमने जनरेट करनी थी 5 डिजिट की, वो काम हमारा हो गया। भाई एक बार और करके देख लेते हैं, कहीं सेम नंबर ना रिटर्न कर दे। नहीं भाई नया नंबर है, अगेन करते हैं। जितनी बार आप जितने स्टूडेंट्स आते जाएंगे तो उनके लिए क्या होगा, एक न्यू आईडी 5 डिजिट्स की जनरेट होती रहेगी। तो ये हमारा पहला काम तो यहाँ पर हो गया है, सही है। अच्छा अब मैं क्या करती हूँ, इसको बंद कर देते हैं और ये हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इसका अभी काम है नहीं। ये मैंने सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए किया था कि क्या काम कर रहे हैं हम यहाँ पर, सही है। इसके बाद हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाना है जिसको हमने नेम देना है माय बैलेंस का, सही है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने हमसे कहा है कि भाई बैलेंस का भी कहा गया, ये देखिए कि आपका बैलेंस भी व्यू बैलेंस, सही है। तो अब यहाँ पर हम चल बैलेंस और यहाँ पर हम इसकी टाइप दे देते हैं। टाइप क्या होगी इसकी, नंबर होगी, सही है। और अभी हमारा जो करंट बैलेंस है वो क्या है, ज़ीरो है, सही है। स्टूडेंट का करंट बैलेंस क्या है, ज़ीरो है, उसने अभी कोई भी कोर्स परचेज़ नहीं किया है, सही हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम एक और वेरिएबल बनाते हैं लेट आंसर, और अब हमने क्या करना है, हमने यूज़र से इनपुट लेना है सॉरी, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, सही है। इसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है और यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज सेट करनी है। अब सबसे पहले तो आ जाता है नेम। नेम क्या रखेंगे भाई, नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहाँ रख देती हूँ स्टूडेंट्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है टाइप। टाइप क्या रखनी है आपने, टाइप हम रख रहे हैं यहाँ पर इनपुट। टाइप भी आ गई आपके पास। उसके बाद यहाँ पर मैसेज क्या जाएगा भाई यूज़र को, तो यहाँ आएगा इंटर स्टूडेंट नेम, सही है। इसको यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, सही हो गया। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अच्छा इसको हम स्मॉल लेटर में कर देते हैं, ठीक है। ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर एक काम और करना है, ठीक है। हमने पहले भी किया था ये काम कि अगर कोई यूज़र
एम्प्टी कर दे, एम्प्टी कुछ नेम ना लिखे और एंटर कर दे, तो उसके पास एक एरर आना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि एम्प्टी स्ट्रिंग जो है वो सेव हो जाए आपके पास, नहीं, आपके पास एरर आना चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं, वैलिडेट का फंक्शन हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। वैलिडेट का फंक्शन क्या करता है, वो चेक करता है कि यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अगर तो यूज़र ने जो इनपुट दिया है वो एम्प्टी होगा तो क्या करेगा ये फंक्शन, उसको फ़ौरन से एक एरर दे देगा, एक मैसेज शो करेगा कि भाई आपने एम्प्टी छोड़ा है, आप इसके अंदर कुछ लिखें। और अगर उसका जो है अगर एम्प्टी नहीं होगा, उसने कुछ ना कुछ उसके अंदर लिखा होगा, तो वो क्या करेगा, वो कर देगा कि वैलिडेशन सक्सेसफुल है और आपका जो कोड होगा वो क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। सही है। अच्छा, यहाँ पर हम वैलिडेट का फंक्शन यूज़ कर रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसको, ठीक है, पैरामीटर सेट करते हैं। हमने इसको नेम दे दिया वैल्यू का, आप कुछ भी नेम दे सकते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कंडीशन लगाएंगे। समझा चुकी हूँ मैं आप लोगों को, फिर भी समझा देती हूँ। वैल्यू डॉट ट्रिम, ठीक है, वैल्यू डॉट ट्रिम इज़ नॉट इक्वल टू किसके, एम्प्टी स्ट्रिंग के। तो क्या होगा, रिटर्न करेगा ट्रू, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, एक मैसेज, प्लीज एंटर अ नॉन एम्प्टी वैल्यू। सही है, यहाँ तक हमने ये काम कर दिया। अब इसको समझ लेते हैं कि हमने यहाँ पर किया क्या है। देखिए, हमने कहा वैलिडेट का फंक्शन हमने यूज़ किया है। ये क्या करता है, वैलिडेशन करता है, चेक करता है कि जो यूज़र ने इनपुट दिया है वो वैलिड है या इनवैलिड है। अब उसने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी, वैल्यू डॉट ट्रिम। ट्रिम का मतलब आप लोगों को पता है कि ट्रिम क्या करता है, वाइट स्पेसिस को रिमूव करता है। तो वैल्यू डॉट ट्रिम का मतलब क्या है, ये वैल्यू क्या है, जो भी यूज़र ने इनपुट दिया है, यानी उसने अपना नेम लिखा है, स्टूडेंट नेम लिखा है, वो वाइट स्पेस रिमूव करने के बाद भी इक्वल नहीं होता किसके, एम्प्टी स्ट्रिंग के, यानी उसके अंदर कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, वो एम्प्टी नहीं है। तो ये क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। इसका मतलब क्या है कि भाई वैलिडेशन सक्सेसफुल है, आपका जो ये कोड है वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करेगा, ये एक तरह से एल्स की कंडीशन है। तो फिर आपको अगर एम्प्टी होगा, जो भी यूज़र का इनपुट है वो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, तो फिर वो आपको एक एरर देगा, एक मैसेज देगा, प्लीज़ एंटर अ नॉन एम्प्टी वैल्यू। सही है, तो ये काम करेगा ये वैलिडेट का फंक्शन। सही है। अब हमने क्या करना है, हमने एक और ऑब्जेक्ट बनाना है इसी के अंदर। तो हम क्या करते हैं, मैंने कहा था हमेशा जब हम सेकंड ऑब्जेक्ट बनाने लगते हैं तो यहाँ पर एक कॉमा देते हैं, उसके बाद हम सेकंड ऑब्जेक्ट बनाना शुरू करते हैं। अब सेकंड ऑब्जेक्ट में हम क्या करेंगे, नेम लिखेंगे। अगेन एक मिनट यार, नेम लिखा हमने, यहाँ पर नेम हम दे देंगे कोर्सेज। ठीक है, हमें कोर्सेज बताने हम कौन कौन से रख रहे हैं, कोर्सेज। ठीक है, उसके बाद हम इसकी टाइप दे देंगे। टाइप हम लिख देते हैं यहाँ पर लिस्ट, लिस्ट में हमें चाहिए। सही है, उसके बाद हम यहाँ पर एक मैसेज लिख देंगे। मैसेज क्या जाएगा, सेलेक्ट द कोर्स सेलेक्ट द कोर्स टू एनरोल। ठीक है, ये हमारा मैसेज हो गया। इसके बाद हम यहाँ पर चॉइसेस का ऑप्शन दे देते हैं। अब एक मिनट, चॉइसेस का ऑप्शन दे देते हैं यहाँ पर। अब चॉइसेस आपने जो जो कोर्सेज ऐड करने हैं वो आप यहाँ पर लिख दो। जैसे मैं लिख देती हूँ MS ऑफिस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं HTML। सही है, उसके बाद हम यहाँ पर लिख देते हैं जावा स्क्रिप्ट, देन टाइप स्क्रिप्ट, और लास्ट एक और हम ऐड कर देते हैं पाइथन। सही है, ये हमने यहाँ पर दे दी हैं इसको क्या, चॉइसेस। यहाँ पर हमने चॉइसेस ऐड कर दी है कि भाई ये कोर्सेज हम यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं। सही है, हमने अपने कोर्सेज के नेम तो लिख लिए हैं कि ये कोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं। अब उनकी फ़ीस लिखनी है हमें। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं, कॉन्स्ट
ट्यूशन, इसको हम नेम दे देंगे ट्यूशन फ़ी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, पहले मैं लिख लेती हूँ पूरा कोड, उसके बाद आप लोगों को समझाऊंगी, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि मैंने यहाँ पर काम क्या किया है, ठीक है। स्ट्रिंग के बाद यहाँ पर हम लिख देते हैं नंबर, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, जितने भी हमारे कोर्सेज़ हैं उनके नेम लिख देंगे हम, जैसे MS ऑफिस हो गया, ठीक है। उसकी की वैल्यू लिखने के बाद हमने उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू लिखनी है। अब इसी तरीके से HTML आ जाएगा हमारे पास, सही है, और हम इसके भी इसी तरीके से लिखते जाएंगे, सही है। अच्छा, ये मैं अपने हिसाब से सेट कर दिया, आप लोग कोई भी कोर्सेज ले सकते हैं जो आप लोगों को समझ में आए, जो आप ऐड करना चाहें, और इसी तरीके से उसकी वैल्यूज़ भी आप खुद ही अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर मैंने जो है ये अपने कोर्सेज के नेम भी लिख लिए हैं और उसके आगे उनकी वैल्यूज़ भी लिख ली हैं कि भाई ये फ़ीस है इन कोर्सेज़ की। अब समझना ये है कि यहाँ पर लोगों को होने वाली है कन्फ्यूजन कि ये मैंने क्या काम किया है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है कि ये, अच्छा ये क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है इसको समझना है। ये एक टाइप स्क्रिप्ट फीचर है, ठीक है। इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब है कि हम एक ऑब्जेक्ट को डिफाइन कर रहे हैं जिसमें कीज स्ट्रिंग टाइप की है और कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या है, नंबर में है। तो अब यहाँ पर देखिए ये क्या है, हमारी कीज़ हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रिंग में है हमारे पास, और जो ये वैल्यूज़ हैं ये क्या है हमारे पास, ये नंबर्स में है। अब अगर यहाँ पर मैं स्ट्रिंग टाइप लिख दूँ खाली, तो क्या ये चलेगा, नहीं चलेगा, एरर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो टाइप का डेटा है हमारे पास, एक स्ट्रिंग है और एक नंबर में है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर मैं सिर्फ नंबर लिख दूँगी तब भी एरर आएगा। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है कि यहाँ पर मैंने उसकी की वैल्यूज़ जो है वो क्या कर दिए, उसकी टाइप क्या कर दी, स्ट्रिंग सेट कर दी, ये हमारी की वैल्यूज़ हैं, ठीक है, कि ये स्ट्रिंग में है और बाकी जो उसकी वैल्यूज़ हैं, कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ जो हैं उसकी, वो क्या है, नंबर में है। तो इससे क्या होगा, हमारे पास एरर नहीं आएगा। बहुत सारे लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि जब हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट यूज़ करके ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब तो टाइप डिक्लेयर नहीं करते, तो वहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप का हम जो है इनपुट ले रहे होते हैं, ठीक है। वहाँ पर जो भी हम इनपुट ले रहे होते हैं वो क्या होता है, डायरेक्ट स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो वहाँ पर फिर हमें टाइप स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टैटिक ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते टाइम टाइप स्पेसिफाई करना ज़रूरी होती है, वरना फिर इसी तरीके का एरर आ जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो टाइप का डेटा है हमारे पास, तो यहाँ पर हमें दोनों की टाइप्स जो है वो स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो आई होप ये समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैंने क्या काम किया है। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको लॉक करते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम बैकटिक्स का यूज़ करेंगे, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा हम क्लीन काम करते हैं ताकि खुला खुला हमारे पास काम हो अलग अलग लाइन में। जब हम उसको टर्मिनल पे रन करें तो हमारे पास अच्छी लुक आनी चाहिए, एकदम खिचड़ी ना बनी हुई हो, एक साथ सारा कोड मिक्स हुआ हुआ होता है तो फिर वो समझ में नहीं आता, सही है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ट्यूशन फीस, ठीक है, और यहाँ पर हम अपना वेरिएबल ले लेते हैं जो कि क्या है, हम यहाँ लेते हैं ट्यूशन फ़ी, सही है। उसके बाद हम लेते हैं भाई, कहाँ से हमें चाहिए, आंसर डॉट कोर्सेज में, जो यानी यहाँ पर देखिए
आंसर के अंदर जो कोर्सेज में यूज़र ने इनपुट दिया है वो हमें वहाँ पर प्रिंट करवाना है, ठीक है, यानी जो उसने कोर्स सेलेक्ट किया है। तो यहाँ हम क्या बताना चाह रहे हैं, हम ट्यूशन फ़ीस बताना चाह रहे हैं कि जैसे ही वो यहाँ से कोई कोर्स सेलेक्ट करेगा तो उसके पास क्या प्रिंट होकर आए, उसको वहाँ पर दिखे उस कोर्स की फ़ीस। तो आंसर यानी वो जो भी कोर्स सेलेक्ट करेगा, आंसर में जाके वो जो भी कोर्स सेलेक्ट करेगा उसकी फ़ीस यहाँ पर लॉग में प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हम ये लगा देते हैं और साथ में, सही है। अच्छा, ये काम कर लिया हमने। अब हमने क्या करना है, एक और लॉग करवाना है। उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम अपना लिखेंगे बैलेंस, ठीक है, बैलेंस भी शो करवाना है ना हमें। अच्छा, स्पेलिंग मिस्टेक बहुत हो रही है आज। बैलेंस, अच्छा बैक टिक्स भी नहीं लगा है, बैलेंस हमने शो करवाना है अपना। तो यहाँ पर हम फिर से वेरिएबल बनाते हैं, ठीक है। अब वेरिएबल क्या लेंगे हम, माय बैलेंस, जो ऊपर हमने बनाया था, जिसको हमने क्या रखा था, ज़ीरो रखा था, सही है। तो यहाँ पर हमने माय बैलेंस ले लिया है और इसको भी हम नेक्स्ट कर देते हैं, सही है। तो ये हमारा हो गया। अब देखिए माय बैलेंस कहाँ है हमारे पास, ये रहा माय बैलेंस, जो कि क्या है अभी ज़ीरो है, हमारा करंट बैलेंस क्या है, ज़ीरो है। तो यहाँ पर जैसे ही ट्यूशन फ़ीस शो होगी उसके पास कि आपने इस कोर्स को सिलेक्ट किया जिसकी ट्यूशन फ़ीस ये है, तो साथ करंट बैलेंस भी शो हो जाएगा कि अभी जो आपका बैलेंस है वो ज़ीरो है, क्योंकि अभी तक उसने कोई कोर्स नहीं ख़रीदा है, सही है। तो यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हम क्या करते हैं, इसको प्रिंट करके देखते हैं, यहाँ पर चला के देखते हैं टर्मिनल पे, सही है। देखिए हमारे पास आ गया इंटर स्टूडेंट नेम, तो यहाँ पर मैं अपना नेम लिख देती हूँ, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या रहा है, सेलेक्ट द कोर्स टू एनरोल, किस कोर्स में एनरोल करना है आपने। यहाँ पर देखिए एरो फंक्शन आ रहा है हमारे पास, हम इससे एरो की से कुछ भी सेलेक्ट कर लेंगे। मैंने कहा पाइथन, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, कह रहा है सेलेक्ट द कोर्स टू एनरोल, हमने क्या किया, पाइथन, उसकी ट्यूशन फीस बता दी उसने कि 10,000 है, और अभी हमारा बैलेंस कितना है, ज़ीरो है, क्योंकि हमने कोई कोर्स भी यहाँ से परचेज नहीं किया है, ठीक है। किसी भी कोर्स में हम अभी इनरोल्ड नहीं है। यहाँ तक का काम समझ में आ गया आप सबको। अब हम आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक ऑप्शन खुद से ऐड किया, थोड़ा सा हम अपने प्रोजेक्ट्स को एडवांस बनाने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तरफ से भी ऐड करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने पेमेंट मेथड जो है ऐड कर दिया है कि हम किस तरीके से पेमेंट करेंगे कोर्स की। बैंक ट्रांसफ़र करना है, इजी पैसा, जैज़ कैश, जो भी आप लोगों के पास ऑप्शंस अवेलेबल हों आप लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रही हूँ, इसको हम नेम दे देते हैं लेट पेमेंट टाइप, ठीक है, पेमेंट टाइप लिख देते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, अवेट इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, ठीक है। यहाँ तक का हमने काम कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले नेम लिखेंगे, नेम क्या देंगे हम इसको, पेमेंट, ठीक है। यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, पेमेंट पे बात कर रहे हैं। उसके बाद हम यहाँ पर टाइप ले लेते हैं, टाइप क्या होगी भाई, टाइप हम इसको लिस्ट दे देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम इसको ऑप्शंस देने वाले हैं। फिर आ जाता है हमारे पास मैसेज, मैसेज क्या होगा यहाँ पर, मैसेज आप इसको देंगे कि भाई क्या करो, आप सेलेक्ट करो पेमेंट मेथड, सही है, ये हमने दे दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, चॉइसेस दे देंगे। चॉइसेस क्या क्या देंगे हम इनको, पहला तो हम दे देते हैं बैंक ट्रांसफ़र, सही, इजी पैसा, और हम एक और ऑप्शन ऐड कर देते हैं इसमें, किसका, जैज़ कैश का, ठीक है। ये हमने ऑप्शंस ऐड कर दिए, यहाँ पर चॉइसेस दे दी कि भाई आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद हमने एक और ऑब्जेक्ट ऐड करना है, तो हम क्या करते हैं, कॉमा लगा के फिर हम कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं,
अब यहाँ पर हम एक और ऑब्जेक्ट किस लिए बना रहे हैं, पहला हमने बनाया पेमेंट टाइप सेलेक्ट करने के लिए कि पेमेंट टाइप सेलेक्ट करने किस तरीके से आपने पेमेंट करनी है, बैंक ट्रांसफ़र करना है, इजी पैसा या जैज़ कैश। उसके बाद हम क्या करेंगे, अमाउंट सेलेक्ट करनी है कि भाई कितनी अमाउंट आप पे कर रहे हो। तो यहाँ पर हमने नेम दे देना है, अमाउंट ही रखते हैं नेम यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम दे देते हैं टाइप यहाँ पर हम क्या लेंगे, इनपुट लेंगे, क्योंकि वो यहाँ पर इनपुट देगा, कोई चॉइसेस वगैरह नहीं दी जा रही हैं उसको। साथ ही हम यहाँ पर मैसेज लिख देते हैं, मैसेज क्या जाएगा कि क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, तो हम लिख देंगे ट्रांसफ़र मनी, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ पर अगेन हम वैलिडेट का फंक्शन यूज़ करेंगे ताकि कोई यूज़र एम्प्टी ना छोड़े उसको, और अगर एम्प्टी छोड़े तो क्या हो, उसके पास फ़ौरन से एरर आ जाए, ठीक है। ये काम हमने कहाँ किया था, आप लोगों को नज़र आ जाएगा, अभी हमने ऊपर भी सेम काम किया है, ये रहा, ठीक है। तो यहाँ भी हम यही सेम काम करने वाले हैं। तो मैं क्या करती हूँ, अच्छा चलें लिख ही लेते हैं भाई, फिर एरर आना शुरू हो जाते हैं। तो हमने यहाँ पे वैलिडेट लिख के फंक्शन लिखा, ठीक है, वैल्यू दे दी हमने, और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक कंडीशन लगा देनी है, इफ़ वैल्यू डॉट ट्रिम क्या हो, नॉट इक्वल टू हो किसके, एम्प्टी स्ट्रिंग के, सही है। ये हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी, तो क्या हो, क्या रिटर्न करे, वो ट्रू रिटर्न कर दे, यानी आपकी जो वैलिडेशन है वो क्या है, सक्सेसफुल है, सही है। ये करने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर अगेन लिखना है रिटर्न, यानी अगर ऐसा ना हो, वो एम्प्टी छोड़ दे, एम्प्टी स्ट्रिंग हो, तो फिर उसके पास क्या हो, एरर आ जाए। क्या एरर आते हैं हम, प्लीज़ एंटर अ नॉन एम्प्टी वैल्यू, ठीक है। यहाँ तक हमने ये काम कर लिया। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे इसको लॉक करवाना है। लॉक क्या करवाना है हमने, हम यहाँ पर लगाएंगे बैकटिक्स, और यहाँ पर हम लिखते हैं यू सेलेक्ट पेमेंट मेथड, क्या पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। हम लिखेंगे जो आपने पेमेंट टाइप डॉट पेमेंट टाइप डॉट पेमेंट में सेलेक्ट किया है। अब ये पेमेंट टाइप डॉट पेमेंट से क्या मतलब है कि यहाँ पर जो पेमेंट टाइप के अंदर यूज़र ने इनपुट दिया है पेमेंट में, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं ना, एक पेमेंट वाला है, एक अमाउंट वाला है। तो हम यहाँ पे लॉक क्या करवाना चाह रहे हैं कि भाई आपने पेमेंट टाइप के अंदर पेमेंट में कौन सा मेथड सेलेक्ट किया है, तो वो यहाँ पर लॉक हो जाएगा कि यू सेलेक्ट पेमेंट मेथड, जो भी आप सेलेक्ट करोगे, बैंक ट्रांसफ़र, इजी पैसा, जैज़ कैश, वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमने ये काम भी कर लिया। अब हम इसको लॉक करके देखते हैं, ठीक है। ये देखिए, नेम लिख देते हैं हम अपना। उसके बाद मैंने कहा मैं टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ पर देखिए ट्यूशन फ़ीस आ गई 6000 और बैलेंस मेरा ज़ीरो है अभी। अब वो पूछ रहा है मुझसे सेलेक्ट पेमेंट मेथड, किसके थ्रू करना चाह रहे हैं। मैंने कहा बैंक ट्रांसफ़र। मैं बैंक ट्रांसफ़र पे जाऊँगी, कह रहा है ट्रांसफ़र मनी, कितने पैसे आप ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास जो अमाउंट है हम उतने ही ट्रांसफ़र करेंगे। हमने कहा 6000। अब कह रहा है यू सेलेक्ट पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफ़र, ठीक है। अब इसके आगे कोई कोड नहीं आ रहा हमारे पास, कुछ भी नहीं आ रहा रिजल्ट, क्योंकि हमने अभी कोड ही नहीं करा है, ठीक है। यहाँ तक का बिल्कुल परफेक्ट है। अब हमने क्या करना है, इसके आगे मैं थोड़ा सा इसको ऐसे कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ तक तो हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाएंगे, कॉन्स्ट, इसको नेम दे देते हैं ट्यूशन फ़ीस। पहले हमने ट्यूशन फ़ी बनाया था, अब हम ट्यूशन फ़ीस के नेम से बना रहे हैं,
ठीक है। और इसको हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे ट्यूशन फ़ी, ठीक है, आंसर डॉट कोर्सेज, ठीक हो गया। अब क्या कह रहा है कि हमने इसके अंदर वेरिएबल हम क्यों बनाते हैं कि इसके अंदर हमें कुछ स्टोर करना होता है। अब हम कह रहे हैं कि भाई जो आपने आंसर के अंदर, हमारा कहाँ गया आंसर, ये जो आंसर है हमारे पास जिसमें हमने यूज़र से इनपुट लिया है, दो तरह का इनपुट लिया है ना हमने। एक तो हमने लिया है ये कि स्टूडेंट, हमने स्टूडेंट नेम लिया है, ये इनपुट लिया है कि स्टूडेंट क्या है अपना नेम लिखे। दूसरा हमने इनपुट क्या लिया था, जो ऑब्जेक्ट बनाया था, कोर्सेज, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए एक स्पेलिंग मिस्टेक है जो कि है ये रही, मैंने कोर्सेज का आर नहीं लगाया है, तो इसको मैं कोर्सेज कर देती हूँ, ठीक है। और अब जहाँ जहाँ मैंने इसको यूज़ किया होगा वहाँ वहाँ मुझे इसको सही करना पड़ेगा। कोर्सेस, और कहाँ यूज़ किया भाई मैंने इसको, यही होता है, बहुत ध्यान करना पड़ता है, एक भी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो फिर पूरा कोड आपका ख़राब हो जाता है, ठीक है। यहाँ भी हम इसको कोर्सेस कर देते हैं, सही है। अच्छा, अब हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि भाई आंसर के अंदर जो आपने कोर्सेज में कोर्स सेलेक्ट किया है, ठीक है, उसकी ट्यूशन फ़ी कहाँ है, यहाँ पर है, ठीक है। उसकी ट्यूशन फ़ी क्या करनी है आपने, वो पे करनी है ना। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि आंसर के अंदर जो भी कोर्स सेलेक्ट किया है उसकी फ़ीस क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर स्टोर करवा रहे हैं कि हमें पता चल जाए भाई ये कोर्स आपने सेलेक्ट किया था, उसकी फ़ीस इतनी थी, सही है। यहाँ पर हम ये काम कर रहे हैं यहाँ तक। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में हम क्या करेंगे, हम एक और वेरिएबल बनाएंगे कॉन्स्ट, और हम इसको लिख देते हैं पेमेंट अमाउंट, सही है। पेमेंट अमाउंट लिखने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर एक फंक्शन यूज़ करना है टाइपस्क्रिप्ट का जिसका नाम है पार्स फ्लोट। अब ये क्यों यूज़ कर रहे हैं और इसका क्या काम है मैं आप लोगों को भी समझाती हूँ। पहले मैं कोड लिख लूँ पूरा। पेमेंट टाइप डॉट अमाउंट, अच्छा देखिए अब हम इसको समझते हैं। ये क्या मैंने लिया है, पार्स फ्लोट, ठीक है। ये क्या है, एक फंक्शन है जो एक स्ट्रिंग को पार्स करके एक फ्लोटिंग नंबर में कन्वर्ट करता है। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था कि यूज़र से जो भी इनपुट लेते हैं हम इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट के थ्रू, वो क्या होता है, स्ट्रिंग होता है। लेकिन हमें फीस की कैलकुलेशन के लिए नंबर की ज़रूरत है, इसलिए इस फंक्शन के हेल्प से हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रिंग में स्ट्रिंग से नंबर में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में आगे हेल्प मिल सके, आगे कोई एरर ना आए। क्योंकि यहाँ पर देखें आंसर डॉट कोर्स, ठीक है, यहाँ पर जो आंसर्स में हमने कोर्स के अंदर यूज़र से इनपुट लिया है, ये आंसर क्या है, इसके अंदर क्या है, यूज़र से इनपुट लिया गया है। क्या इनपुट लिया है यहाँ पर हमने, कोर्सेज, कि भाई ये कोर्सेज हैं, ये बता दो, ये सेलेक्ट कर लो। तो ये हमने यूज़र से इनपुट लिया है। और जब भी इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट में यूज़र से इनपुट लिया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, स्ट्रिंग फॉर्म में होता है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आएगी वो क्या है, हमें आगे उसकी कैलकुलेशन करनी है, लेकिन कैलकुलेशन के लिए तो हमें नंबर्स ही चाहिए होंगे ना। तो अब ये स्ट्रिंग टाइप है तो ये आगे एरर आ सकता है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, इस स्ट्रिंग टाइप को कन्वर्ट कर रहे हैं हम, किस में, नंबर में कन्वर्ट कर रहे हैं। और कन्वर्ट करके किस में स्टोर करवा रहे हैं, पेमेंट अमाउंट में स्टोर करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारा काम है इसका, पार्स फ्लोट का ये काम करता है। कुछ ना समझ आए तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हैं। यहाँ तक हमने काम कर लिया कि पेमेंट टाइप में जो हमने अमाउंट जो है सेलेक्ट की है, जो लिखी है, उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, नंबर में कन्वर्ट कर दिया, सिंपल। और उसको हमने इस वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब आगे हमने क्या काम करना है, सिंपल हम क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन लगाएंगे यहाँ पर कि भाई अगर ट्यूशन फीस, ठीक है, फ़ी नहीं फीस, ट्यूशन फीस जो है हमारी, यानी ये जिसमें हमने ये स्टोर करवाया है, इफ़ ट्यूशन फीस इक्वल टू किसके,
पेमेंट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट यानी इसके, ये क्या है, अब हमने क्या किया था, मैंने आपको बताया था, जो यूज़र से इनपुट लिया है, यानी यहाँ पर जो यूज़र ने वैल्यू लिखी होगी कि मैं इतना ट्रांसफ़र करने वाला हूँ पैसे, वो अमाउंट हमने क्या की, नंबर में कन्वर्ट कर दी। अब उस नंबर से हम इसको कंपेयर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं ट्यूशन फ़ीस, यानी जो भी कोर्स मैंने सेलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल मैंने MS ऑफिस सेलेक्ट किया जिसकी फ़ीस 2000 थी, तो मैं यहाँ कह रही हूँ कि 2000 फ़ीस जो है ट्यूशन फ़ीस उसकी बराबर हो जाए पेमेंट अमाउंट के। तो ऑब्वियसली मैं पे कितना करूँगी, जितने कोर्स की फ़ीस होगी तो 2000 ही पे करूँगी। तो अगर ये दोनों बराबर हो जाएं, इक्वल हो जाएं, तो क्या होगा, हम लॉक करवाते हैं। बैकटिक्स कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है, हम एक ये मैसेज प्रिंट करवाएंगे, कॉन्ग्रेचुलेशंस you have successfully enrolled in, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, वेरिएबल यूज़ करने वाले हैं हम, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कौन सा भाई, कौन से कोर्स में जिसमें हमने इनरोल किया है, आंसर डॉट कोर्सेस, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा के खूबसूरती को भी अपने कोड की मेंटेन रखेंगे। सही है, यहाँ तक हमने काम कर लिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इफ़ के बाद हम लगाएंगे एल्स की कंडीशन। यहाँ तो हमने ये लगा दी कि भाई जो भी ट्यूशन फीस होगी, यानी कोर्स अगर 2000 का है और मैं 2000 ही पे कर रही हूँ, तो मेरे पास एक मैसेज आ जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड इन, और यहाँ पर कोर्स का नेम आ जाएगा। आंसर के अंदर जो कोर्सेज में से हमने कोर्स सेलेक्ट किया होगा उसका नेम आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल MS ऑफिस किया तो MS ऑफिस आ जाएगा। सही है। अगर ये नहीं होता है कि ट्यूशन फीस जो है, जैसे अगर MS ऑफिस की 2000 फीस है और मैं यहाँ पर पे 2000 से ज़्यादा कर दूँ, ज़्यादा लिख दूँ अमाउंट या कम लिख दूँ, तो फिर क्या हो मेरे पास, फिर मेरे पास ये मैसेज प्रिंट होकर आ जाएगा। यहाँ पर हम लॉक कर देते हैं, क्या आ जाएगा भाई फिर हमारे पास, हम लिख देंगे इनवैलिड अमाउंट ड्यू टू कोर्स, ठीक है, यहाँ पर हम ये मैसेज प्रिंट करवा देंगे। सही है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास तकरीबन 80 to 90% हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है। तो हम पहले इसको चल के देख लेते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। सही है, हम इसको चलाते हैं। कह रहा है स्टूडेंट नेम एंटर करें, मैंने अपना नेम लिखा, मैंने कहा मैं MS ऑफिस सेलेक्ट कर रही हूँ, देखिए ट्यूशन फीस आ गई, बैलेंस आ गया। कह रहा है भैया आप पेमेंट मेथड सेलेक्ट करें, मैंने कहा बैंक ट्रांसफ़र। अब बोल रहा है ट्रांसफ़र मनी, कितने पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, मैंने कहा 2000, ठीक है। तो यहाँ पर 2000 लिख के मैंने एंटर किया। ये देखिए क्या आ रहा है, यू सेलेक्ट पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफ़र, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड इन MS ऑफिस। देखा आप लोगों ने। अब अगर मैं गलत करती हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं फ़ीस जो है, जो पेमेंट करनी है, मैं वो गलत एंटर करती हूँ, तो क्या आएगा मेरे पास, बैंक ट्रांसफ़र। अब देखिए 2000 था, अब मैं अगर 2000 से 1 रुपया भी ज़्यादा कर दूँगी या कम कर दूँगी तो मेरे पास एरर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया, क्या आ रहा है, यू सेलेक्ट पेमेंट मेथड बैंक ट्रांसफ़र, इनवैलिड अमाउंट ड्यू टू कोर्स, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ तक तो हमारा काम ये कंप्लीट हो गया। सही है। अब लास्ट ऑप्शन हमें एक और चीज़ ऐड करनी है लास्ट में, वो क्या ऑप्शन है हमारे पास, व्यू स्टेटस और एग्जिट का ऑप्शन हम इसमें ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपल हमने क्या करना है, एल्स की कंडीशन से पहले हमें ये काम करना है, यानी इफ़ के अंदर रहते हुए। देखिए अगर स्टूडेंट जो है एनरोल्ड हो जाएगा, उसके बाद ही वो अपना स्टेटस देख सकेगा ना। जब एनरोल्ड हो जाएगा तो ही उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी और वो अपना स्टेटस देख सकता है। अगर वो एनरोल्ड होगा ही नहीं, फ़ीस पे की ही नहीं है उसने, तो फिर उसका स्टेटस भी शो नहीं होगा। तो इसलिए हम एल्स से पहले इफ़ की कंडीशन में रहते हुए ही ये कोड लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सिंपल करना क्या है, यहाँ पर हम आए और यहाँ पर हम लिखते हैं अपना कोड। अब यहाँ पर हमने बनाना है एक वेरिएबल, हमने लिखा लेट आंसर, ठीक है, अवेट
इंक्वायरर डॉट प्रॉम्प्ट, सही है। और उसके बाद हमने सिंपल यहाँ पर प्रॉपर्टी सेट करनी है, इसकी नेम दे देंगे हम। नेम क्या देंगे भाई, यहाँ पर मैं अगेन इसको सेलेक्ट कर देती हूँ। उसके बाद हमने इसकी टाइप दे देनी है। टाइप क्या रखेंगे हम, इसकी लिस्ट रखेंगे। हमारे पास दो ही ऑप्शंस हैं लेकिन लिस्ट रखनी पड़ेगी उसके लिए भी हमें, ठीक है। उसके बाद मैसेज हम क्या देंगे भाई, मैसेज इनके पास हम देंगे व्हाट वुड यू लाइक टू डू नेक्स्ट, ठीक है। यानी नेक्स्ट स्टेप आप क्या करना चाहोगे, एनरोल तो हो गए अब आप आगे क्या करना चाह रहे हो, हम ये उनसे पूछ लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद हम यहाँ पर चॉइसेस दे देंगे। चॉइसेस क्या देंगे भाई, हम इनको चॉइसेस हम दे देते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है व्यू स्टेटस का, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आएगा सही है। और उसके बाद ऑप्शन जो है वो हमारे पास क्या है, एग्जिट का ऑप्शन है, सही है। ये दो ऑप्शंस हमने यहाँ पर इनको दे दिए। एक हमने क्या दिया, व्यू स्टेटस का ऑप्शन, और दूसरा हमने इनको दे दिया एग्जिट का ऑप्शन दे दिया कि भाई ये दो ऑप्शंस हैं आपके पास, अब इन दोनों में से आप कौन सा सेलेक्ट करना चाहते हो। अब हमने सिंपल एफ की कंडीशन लगानी है। यहाँ पर हमने लिखना है एफ आंसर डॉट सेलेक्ट इक्वल्स टू किसके हो जाए, व्यू स्टेटस के, ठीक है। अगर ये इसके बराबर हो जाए तो क्या हो, अब हम यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर देती हूँ, ठीक है। अगर आंसर डॉट सेलेक्ट यानी इसके अंदर हम जो है जो भी सेलेक्ट करें वो इसके बराबर हो, जैसे मैंने व्यू स्टेटस सेलेक्ट किया और वो व्यू स्टेटस ही होगा तो फिर ये कंडीशन चलेगी हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, लॉक करवाएंगे। सिंपल लॉक क्या करवाएंगे भाई, हम यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, और मैं लिख देती हूँ स्टेटस, ठीक है। मैंने सिर्फ लुक के लिए लिखा है, कंपलसरी नहीं है, आप लोग ना लिखना चाहें तो ना लिखें, लेकिन आउटपुट भी जो है वो ज़रा खूबसूरत आना चाहिए। तो अब यहाँ पर अगेन हम लॉक करेंगे और यहाँ पर अब हम सारी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि स्टेटस में हमारे पास स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट की आईडी, कोर्स, फीस, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाएं, सही है। तो हम यहाँ पर लिखना शुरू करते हैं। अब क्या है, स्टूडेंट नेम है हमारे पास ना, तो हम बैकटिक्स लगाए, हम लिखते हैं स्टूडेंट नेम, सही है। और यहाँ पर हम वेरिएबल बनाते हैं और इसमें लिखेंगे आंसर डॉट स्टूडेंट्स, ठीक हो गया, ये आ गया। उसके बाद हम दोबारा से लॉक करवाते हैं और अगेन बैकटिक्स लगाते हैं, हम लिखेंगे स्टूडेंट। अब क्या चाहिए हमें, आईडी चाहिए स्टूडेंट की, हम फिर से वेरिएबल बनाएंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे रैंडम नंबर, ठीक है। जो ऊपर रैंडम नंबर आ रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर हम लॉक करवाते हैं, यहाँ पर अगेन बैकटिक्स लगाते हैं। उसके बाद हम लिख देते हैं यहाँ पर कोर्स, यानी कौन से कोर्स में एनरोल्ड हुए हैं वो बता देंगे हम। आंसर डॉट कोर्सेस, ठीक है। उसके बाद अगेन हम लॉक करेंगे और बैकटिक लगाएंगे, ट्यूशन फीस पेड, यहाँ पर हम वेरिएबल ले लेते हैं, यहाँ क्या आएगा, पेमेंट अमाउंट, ठीक है। पेमेंट अमाउंट यानी जो भी हम पेमेंट कर रहे हैं वो किसकी करेंगे, हम ट्यूशन फ़ी पे करेंगे, तो वो हम यहाँ पर लिख देते हैं।
उसके बाद दोबारा से हम लॉक करवाते हैं। अब हमें क्या चाहिए, बैलेंस भी देखना है हमें। हम बैक टिक्स लगाते हैं और हम यहाँ लिखते हैं बैलेंस। ठीक है, बैलेंस कितना है हमारे पास, हम यहाँ पर दोबारा से लिखते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हम लिखेंगे माई बैलेंस। ठीक है, यानी जो माई बैलेंस है वो क्या था, 0 था, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑपरेटर्स का यूज़ करेंगे। हमने लिखा ये क्या हो जाए, पेमेंट अमाउंट के बराबर हो जाए। ठीक है, जो हमारा पेमेंट अमाउंट है, हमारा बैलेंस भी कितना हो जाए, उतना ही हो जाए। यानी यहाँ पर कौन सा बैलेंस आएगा, हमारा अपडेटेड बैलेंस आएगा। यानी हमने कितनी पे कर दी, हमारे बैलेंस कितना हो गया, अब हमारे पास वो आ जाएगा। सही है, अब यहाँ तक हमने ये सारा काम कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर हमारी क्या लगेगी, एल्स की कंडीशन लगेगी, क्योंकि हमें एक और ऑप्शन चाहिए। वो कौन सा है, एग्जिट का ऑप्शन है। तो हम यहाँ पर एक और कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पर हम सिंपल क्या करेंगे, लॉक करवा देंगे। क्या लॉक करवाएंगे, हम लिखेंगे एग्जिटिंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, यहाँ तक हम इसको प्रिंट करके देखते हैं, टर्मिनल पे देखते हैं कैसा काम कर रहा है। थोड़ा सा इसको अब ऊपर कर देते हैं। हमने यहाँ पर नेम लिखना है सिंपल। मैंने कहा मैं अब कोड चेंज करती हूँ भाई, टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट करते हैं। 6000 फ़ी है इसकी। अब मैं लेती हूँ इजी पैसा। ठीक है, तो ट्रांसफ़र मनी करनी है 6000, मैंने लिख दिया 6000। ठीक है, क्या मैसेज आ गया, यू सेलेक्ट पेमेंट मैथड, पेमेंट मैथड इजी पैसा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली इनरोल्ड इन टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, अब हमारे पास क्या आ रहा है, व्हाट वुड यू लाइक टू डू नेक्स्ट, और हमारे पास एरो कीज आ रही हैं। व्यू स्टेटस करना है या एग्जिट करना है, हम जाते हैं व्यू स्टेटस पे। अब व्यू स्टेटस पे हम जैसे ही जाएंगे तो आप देखेंगे कि जो जो चीज़ें हम अभी तक कर चुके हैं वो सारी हमारे पास यहाँ आ जाएंगी। ये देखिए, ये जो मैंने थोड़ी सी यहाँ पे मीनाकारी की थी वो आ गई है। और इसके अलावा ये देखिए, स्टूडेंट नेम आ गया जो मैंने ऊपर सेलेक्ट किया है। स्टूडेंट आईडी आ गई है जो रैंडम नंबर से जनरेट हुई होगी। कोर्स मैंने टाइप स्क्रिप्ट सेलेक्ट किया था। ट्यूशन फीस जो मैंने पे की है वो कितनी है, 6000। बैलेंस मेरा कितना हो गया है, 6000। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, जितनी रिक्वायरमेंट्स थी हमने वो सारी यहाँ पर पूरी कर ली हैं। ठीक है, अब मैं एक और आपको दिखा देती हूँ गलत अमाउंट ऐड करके। अब क्योंकि हमने कुछ चीज़ ऐड की है तो यहाँ पर अगर मैं लास्ट आपको ये भी करके दिखा दूँ कि मैंने सेलेक्ट किया बैंक ट्रांसफ़र, और अगर मैं यहाँ पर गलत अमाउंट डाल देती हूँ, 1000 लिख देती हूँ, तो क्या होगा, ये देखिए, इनवैलिड अमाउंट ड्यू टू कोर्स। सही है, तो ये हमारा प्रोजेक्ट था जो कि अब कंप्लीट हो चुका है। मैं एक बार कोड आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, ये देखिए कोड मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ शुरू से एंड तक। तो ये हमारा था 6th प्रोजेक्ट जिसका नेम था स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये प्रोजेक्ट समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ इसमें समझ में नहीं आई है तो आप लोग मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोग इसके अंदर एडवांस फीचर्स ऐड कर सकते हैं, जो भी आप लोगों को ऑप्शंस लगे कि इसमें ऐड करने चाहिए तो बिल्कुल कीजिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये और अच्छी बात है। और बाकी ये प्रोजेक्ट कंप्लीट है बिल्कुल। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।